गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स आज हम करेंगे एडवांस मैथ का लेक्चर नंबर 28 और फ्रेंड्स ये ज्योमेट्री का भी पार्ट 28 होने वाला है। फ्रेंड्स अब तक आपने देखा किस तरीके से हमने एडवांस मैथ में ज्योमेट्री से स्टार्ट किया था, जिसमें फ्रेंड्स ज्योमेट्री में हमने सबसे पहले पॉइंट्स, लाइंस, एंगल्स के कॉन्सेप्ट सीखे। उसके बाद हमने वेन ए ट्रांसवर्सल का टू पैरेलल लाइंस का केस देखा, फिर इन पे बेस्ड प्रॉब्लम्स देखे फ्रेंड्स। उसके बाद आपने देखा किस तरीके से हमने ट्राइंगल्स के कॉन्सेप्ट सीखे। फिर फ्रेंड्स आपने देखा हमने साइन, कोसाइन, प्रोजेक्शन फार्मूले देखे, ट्रिपलेट्स के जो भी फ्रेंड्स ट्रिपलेट्स किस तरीके से निकलता है, प्लस उसके कुछ एप्लीकेशंस देखे। उसका रीजन है फ्रेंड्स, मैंने आपसे बार बार बताया है कि ट्रिपलेट इसलिए मैंने पहले डिस्कस किया है, मोस्टली ये सर्कल्स में यूज़ होता है, लेकिन फ्रेंड्स इसलिए मैंने आपके साथ इसको डिस्कस किया है कि जहाँ पे भी मतलब पाइथागोरस थ्योरम या राइट एंगल ट्राइंगल जहाँ पे भी आप दिखे, आप इसको बहुत इजीली अप्लाई करने की या मतलब कॉन्सेप्चुअल डेप्थ तक आप जा सकें। उसका रीजन है फ्रेंड्स, मान लीजिए मैंने सर्कल से जस्ट पहले इंट्रोड्यूस किया होता तो आप खुद सोचिए, हार्डली 2 या 4 प्रॉब्लम के बाद मैं खुद ही नहीं पढ़ाता तो आपके समझ में ही नहीं आता। इसलिए फ्रेंड्स मैंने पहले पढ़ाया कि मतलब जितने भी प्रॉब्लम्स हो आप हर प्रॉब्लम में कोशिश करें, देखें कि कैसे ट्रिपलेट यूज़ होगा। उसके बाद फ्रेंड्स आपने देखा पॉइंट इनसाइड ट्राइंगल में हमने मीडियन, सेंट्रॉइड और फ्रेंड्स इन सेंटर, सरकम सेंटर, ऑर्थो सेंटर के कॉन्सेप्ट सीखे। आपने ये भी देखा फ्रेंड्स किस तरीके से हमने मतलब राइट एंगल ट्राइंगल की भी कुछ प्रॉपर्टीज सीखी, जो कि काफ़ी हेल्पफुल हो रही होंगी आपके लिए, मैं ऐसा समझता हूँ फ्रेंड्स लास्ट लेक्चर में हमने कॉन्ग्रुएंसी के बारे में पढ़ा था। कॉन्ग्रुएंसी से मैंने आपको पहले ही बताया है कि पेपर में क्वेश्चंस जनरली नहीं देखे गए हैं, ठीक है। लेकिन फ्रेंड्स मैंने इसलिए बताया है कि आपकी कॉन्सेप्चुअल डेप्थ के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप मतलब हर चीज़ जाने, कम से कम आपके पिक्चर में रहनी चाहिए। तो उससे क्या होगा कि जब आप कभी एग्ज़ाम में पेपर दे रहे होंगे तो आपको कभी भी हेजिटेशन फील नहीं होगा। हेजिटेशन इसलिए नहीं फील होगा फ्रेंड्स क्योंकि आपने हर चीज़ देख रखी है, तो आप बहुत इजीली उसको हैंडल कर सकते हैं। फ्रेंड्स मेरा एक चीज़ बार बार कहना रहता है कि ज्योमेट्री एक ऐसा कॉन्सेप्ट है फ्रेंड्स, मतलब ज्योमेट्री के अंदर ऐसे कॉन्सेप्ट्स यूज होते हैं कि आप मतलब इंटर रिलेट बहुत ज़्यादा होते हैं। तो इसलिए फ्रेंड्स कभी भी आपको ज्योमेट्री सीखनी हो तो लेक्चर 1 टू लास्ट लेक्चर देखिए, तब आपके सारी चीज़ें समझ में आएंगी। अगर आप सोचें कि मतलब और टॉपिक्स की तरह हम इसको बीच में देख के समझ लें तो ये थोड़ा सा मुश्किल होता है, ठीक है फ्रेंड्स सिमिलैरिटी का जो आज हम कॉन्सेप्ट सीखेंगे, ये तो मतलब हम जैसे आने वाले लेक्चर्स में देखेंगे, उसके बाद हम सर्कल्स भी देखेंगे, फिर मतलब पॉलीगन्स के भी रूल्स देखेंगे, मतलब एक तरीके से पूरा सिस्टम ये इसको तो पूरा कवर करेंगे ही। लेकिन फ्रेंड्स मैं उससे भी पहले मैं आपसे बताना चाहता हूं कि ये एक इनिशिएटिव है उन लोगों के लिए जो लोग महंगी पढ़ाई अफोर्ड नहीं कर सकते, प्लस एक अच्छी अपॉर्चुनिटी उन स्टूडेंट्स की जो लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन करें, स्पेशली फ्रेंड्स जहाँ पे क्वान्टिटेटिव एप्टीट्यूड पूछा जाता है। फ्रेंड्स मैंने आपसे बार बार रिक्वेस्ट की है कि मार्केट से कोई भी अच्छी बुक लेके आप प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करें, किसी भी राइटर की। फ्रेंड्स कोई बाउंडेशन नहीं है इस चीज़ के लिए कि आप पर्टिकुलर राइटर के लिए, बस एक चीज़ का ध्यान रखिए कि चाहे वो प्रीवियस ईयर पेपर हो आपके एग्जाम से रिलेटेड ही। मतलब ये ना हो कि आप कर रहे हैं तैयारी बैंक की और पेपर ला रहे हैं एसएससी का, या एसएससी की तैयारी कर रहे हैं तो बैंक का पेपर लो, तो ये काम नहीं करिए। मतलब इतना ज़्यादा थोड़ा सा अवेयरनेस ज़्यादा होनी चाहिए इसमें, ठीक है फ्रेंड्स। उसका रीजन है फ्रेंड्स कि क्वेश्चंस के लेवल में बहुत ज़्यादा चेंज होता है। अब पता लगे कि आप अर्थमेटिक का क्वेश्चन सोचे कि एसएससी में यूज हो जाए, मतलब क्वेश्चन का कॉन्सेप्चुअल मतलब कॉन्सेप्ट तो सेम यूज होता है, लेकिन फ्रेंड्स लेवल इतना ज़्यादा डिफर कर जाता है कि बच्चे वहीं पे लैप्स करने लग जाते हैं, तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स, देखते हैं सिमिलैरिटी ठीक है। सिमिलैरिटी कब होती है फ्रेंड्स? सबसे पहले 2 ट्राइंगल हम बनाएंगे, ठीक है, क्योंकि उन्हीं के बीच हमको रिलेशन बताना है। एक ट्राइंगल ये हो गया, एक ट्राइंगल ये हो गया, ठीक है। ये मान लीजिए हो गया ए बी सी, ये हो गया पी क्यू आर, ठीक है फ्रेंड्स। डेफिनेशन में अभी इसकी आपको लिखवाए दे रहा हूं, देखिए लिखिए, 2 ट्राइंगल्स are said to be similar when their corresponding angles
आर कॉन्ग्रुएंट, and their sides are in proportion। अब फ्रेंड्स ये क्या है, देखिए मैं बताता हूं आपको। ये दो ट्राइंगल है फ्रेंड्स, एक ट्राइंगल ये हो गया ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल PQR, ठीक है फ्रेंड्स। सबसे पहले ये दोनों ट्राइंगल कब सिमिलर होंगे, जब फ्रेंड्स इनके एंगल्स जो दिए हुए हैं वो कॉन्ग्रुएंट होने चाहिए और साइड्स प्रोपोर्शनल होनी चाहिए। मतलब देखिए कैसे, मान लीजिए ये एंगल है, ठीक है, ये एंगल है, ये एंगल है, ठीक है, ये एंगल है, ऐसी ये एंगल है, देखिए मान लीजिए ये एंगल बराबर है इसके, ठीक है, ये B एंगल बराबर है Q के और R एंगल बराबर है किसके, C के, ठीक है। इसको मैं नाम दे देता हूँ, मान लीजिए ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ठीक है फ्रेंड्स, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया और ये 6 हो गया। फ्रेंड्स एक चीज़ और ध्यान रखिए कि कॉन्ग्रुएंसी का जब हम साइन लिखते थे तो हम ऐसे करके लिखते, ठीक है, और सिमिलैरिटी का जो साइन हम लिखते थे वो हम ऐसे बनाते थे, ठीक है। अब फ्रेंड्स देखिए हम कैसे कह सकते हैं कि ट्राइंगल ABC सिमिलर टू ट्राइंगल PQR। ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQR, ठीक है। देखिए एंगल BAC, ठीक है, एंगल BAC क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट होगा डेफिनेशन के हिसाब से एंगल QPR के, ठीक है। इसको हम और कैसे लिख सकते हैं, एंगल 1 इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल 4। इसके बाद देखिए एंगल 2 को कैसे लेंगे, एंगल B को, ठीक है, एंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल PQR, ठीक है। इसको कैसे लिखेंगे, एंगल 2 इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल 5, ठीक है। उसके बाद देखिए एंगल ACB थर्ड वाला लेंगे, ACB इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल PRQ, ठीक है। और ये क्या होगा, एंगल 3 इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल 6, ठीक है। अब फ्रेंड्स देखिए ये तो एंगल्स की बात हो गई, ये हमने एंगल्स को डिफाइन किया, ठीक है, एंगल्स को कि एंगल कॉन्ग्रुएंट होने चाहिए। अब साइड्स प्रोपोर्शन होनी चाहिए। साइड्स प्रोपोर्शन का मतलब क्या होता है, देखिए मैं आपको यहाँ पे लिख के बताता हूँ। साइड्स प्रोपोर्शन होने का क्या मतलब है, देखिए जैसे ये साइड है AB, ठीक है, तो ये प्रोपोर्शन में होगी किसके, PQ के साथ। साइड AB इज प्रोपोर्शन टू PQ इक्वल्स टू BC प्रोपोर्शन टू QR, ठीक है, इक्वल्स टू AC प्रोपोर्शन टू PR, ठीक है फ्रेंड्स, ये हो गया। तो आपने देखा फ्रेंड्स कि डेफिनेशन को ये चीज सेटिस्फाई कर रही है, ठीक है। इसके बाद फ्रेंड्स टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी होता है। टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी में फ्रेंड्स एंगल के थ्रू हम चेक करते हैं, ठीक है। मतलब जैसे ये एंगल्स दिए हुए हैं तो इनके थ्रू हम चेक करेंगे कि कैसे ये सिमिलर हैं कि नहीं है, ठीक है। उसके बाद फ्रेंड्स आपके पास एक आता है साइड एंगल साइड सिमिलैरिटी, ठीक है, फिर उसके थ्रू भी हम चेक करते हैं। और उसके बाद फ्रेंड्स साइड आता है जो कि ऑलमोस्ट यही होता है, ठीक है। लेकिन फ्रेंड्स मैं आपको जो टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी होगा उसमें भी बताऊंगा, ठीक है। मतलब टू द डेप्थ आपको समझना है। उसका रीजन है फ्रेंड्स कि आप जब एरिया फाइंड करेंगे डिफरेंट चीज़ों के तो आपको ऑटोमेटिकली डिफरेंस समझ में आ जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी। देखिए फ्रेंड्स अब हम देखेंगे टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी, ठीक है। टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी में क्या होता है, लिखेंगे टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी। टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी, टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी में फ्रेंड्स सबसे पहले जो हम देखेंगे, मैं फ्रेंड्स सबसे पहले ट्राइंगल बनाऊंगा जिसलिए आपको बहुत इजीली समझ में आए। मान लीजिए एक ट्राइंगल ये है, ठीक है, और एक ट्राइंगल मान लीजिए ये है, ठीक है। ये A है, ये B है, ये C है।
ये P है, ये Q है, ये R है, ठीक है। एंगल एंगल सिमिलरिटी में क्या होता है फ्रेंड्स, देखिए फर्स्ट लिखेंगे ए सिमिलैरिटी और एंगल एंगल सिमिलैरिटी ठीक है। तो इसमें आप क्या कह सकते हैं फ्रेंड्स, मान लीजिए देखिए ये एंगल बराबर है इस एंगल के, ठीक है, और ये एंगल बराबर है इस एंगल के। फ्रेंड्स एक चीज़ ध्यान रखिए, मैं आपसे बताई दे रहा हूँ अभी से कि एंगल एंगल सिमिलैरिटी पे फ्रेंड्स मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो इसको बहुत अच्छे से समझिए और इन डेप्थ बिल्कुल मतलब कोर कॉन्सेप्ट की तरह समझिए, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसकी डेफिनेशन में क्या लिखेंगे, देखिए इफ the two angles of a triangle is congruent to the other corresponding two angles of a triangle. ठीक है, क्या कह रहा है, इफ द टू एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल इज कॉन्ग्रेंट टू द अदर कॉरस्पॉन्डिंग टू एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल। ठीक है फ्रेंड्स, मतलब कि देखिए एक ट्राइंगल तो ये हो गया, एक ये हो गया, तो इसके जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं फ्रेंड्स इसके बराबर होने चाहिए, ठीक है, तभी ये एंगल एंगल कॉन्ग्रेंसी होगी। ठीक है, तो देखिए इसको कैसे करेंगे, मान लीजिए ये एंगल है तो इसके बराबर होना चाहिए कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, तो इसको हम लिखेंगे फ्रेंड्स ऐसे, एंगल ए बी सी, ठीक है, कॉन्ग्रेंट टू एंगल पी क्यू आर। ठीक है, और एंगल ए सी बी इज कॉन्ग्रेंट टू एंगल पी आर क्यू। ठीक है, इससे क्या पता लगता है फ्रेंड्स, ट्रायंगल, ठीक है, ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर। ठीक है, मैंने आपको पहले ही बताया था फ्रेंड्स कि ये सिमिलरिटी का साइन होता है, तो इस तरीके से फ्रेंड्स एंगल एंगल सिमिलरिटी हम पढ़ते हैं। ठीक है, इसके बाद फ्रेंड्स हम देखते हैं साइड एंगल साइड सिमिलरिटी। देखिए फ्रेंड्स अब हम पढ़ेंगे साइड एंगल साइड सिमिलरिटी। ठीक है, तो सबसे पहले हेडिंग डालेंगे साइड एंगल साइड सिमिलरिटी, साइड एंगल साइड सिमिलरिटी, ठीक है। तो साइड एंगल साइड सिमिलरिटी में क्या होता है फ्रेंड्स, देखिए साइड एंगल साइड, ठीक है, साइड एंगल साइड, ठीक है, मान लीजिए ये एंगल है इन दोनों साइड्स के बीच में बन रहा है, ये एंगल है इन दोनों साइड्स के बीच में बन रहा है, पी क्यू और क्यू आर के बीच में, ए बी और बी सी के बीच में। ठीक है, तो इसकी फ्रेंड्स सबसे पहले डेफिनेशन समझेंगे, उसके बाद हम लिख के देखेंगे। ठीक है, तो डेफिनेशन क्या होगी, इफ द टू साइड्स ऑफ वन ट्राइंगल, if the two sides of one triangle is proportional to the corresponding two sides
if the two sides of one triangle is proportional to the corresponding two sides of other triangle and the angle contained by one triangle is congruent to corresponding other triangle। मतलब क्या है देखिए, इफ द टू साइड्स ऑफ वन ट्राइंगल इज प्रोपोर्शनल, मतलब दो साइड प्रोपोर्शनल हो रही हो, ये इसके प्रोपोर्शनल हो, ये इसके प्रोपोर्शनल हो, ठीक है, टू द करस्पॉन्डिंग टू साइड्स ऑफ अदर ट्राइंगल एंड द एंगल कंटेन बाय वन ट्राइंगल इज कॉन्ग्रेंट टू करस्पॉन्डिंग अदर ट्राइंगल। ठीक है फ्रेंड्स, और जो एंगल ये ले रहा है वो इसके कॉन्ग्रेंट हो। मतलब अब देखिए मैं आपको लिख के बताता हूँ ये कहना क्या चाह रहा है। देखिए प्रोपोर्शनल की बात कर रहा है, सबसे पहले साइड ए बी बाय पी क्यू, ठीक है, इक्वल्स टू बी सी बाय क्यू आर, ठीक है, ये हो गया। अब फ्रेंड्स एक चीज़ और ध्यान रखिए कि मान लीजिए कभी ऐसी कोई वैल्यूज आ जाती है तो के कांस्टेंट के बराबर होता है, ठीक है, कांस्टेंट। आप देखिए ये तो हो गया साइड्स का रिलेशन, इसके बाद फ्रेंड्स क्या होता है, एंगल का रिलेशन। तो एंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रेंट टू एंगल पी क्यू आर, ठीक है। तो यहाँ से क्या पता लग रहा है, ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर, ठीक है। तो ये है फ्रेंड्स साइड एंगल साइड सिमिलरिटी, ठीक है। मुझे लगता है फ्रेंड्स कि इसके बाद आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगी इस सिमिलरिटी को देखने में, ठीक है फ्रेंड्स। इसके बाद हम पढ़ेंगे फ्रेंड्स साइड सिमिलरिटी। उसका रीजन है फ्रेंड्स कि हम जो साइड्स के रेशो को प्रोपोर्शनल बनाते हैं वो अभी जो हमने सबसे पहले बेसिक सीखा था इसका, उसमें मैंने आपको करके बताया था, तो उसी चीज़ को हम थोड़ा सा मतलब डिफाइन करके सीखेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स साइड सिमिलरिटी में क्या होता है, इसको एस भी बोलते हैं, थर्ड डालेंगे एस साइड सिमिलरिटी मतलब देखिए if the three sides of one triangle is proportional to corresponding other triangle, corresponding sides of other triangle होगा फ्रेंड्स, sides of other triangle is known as साइड सिमिलरिटी, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए इफ द थ्री साइड्स ऑफ वन ट्राइंगल इज प्रोपोर्शनल टू द करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ अदर ट्राइंगल, इस ट्राइंगल के भी साइड्स के प्रोपोर्शनल हो, ठीक है। कैसे, देखिए मान लीजिए ये ए बी है, ये वाली लेंथ, ठीक है, साइड, और वो रेशो में है किसके साथ, पी क्यू के साथ प्रोपोर्शन में, ठीक है। उसके बाद बी सी, मान लीजिए बी सी है, बी सी किसके, क्यू आर के साथ हो, और फ्रेंड्स ये किसके साथ है, देखिए ए सी पी क्यू के साथ है, ठीक है। तो ये किसके बराबर होता है, कांस्टेंट,
तो इससे हम क्या कह सकते हैं फ्रेंड्स, देखिए कि ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये तो हुई फ्रेंड्स लैंग्वेज और डेफिनेशन की बात। अब थोड़ा सा फ्रेंड्स इसका एप्लीकेशन देखें, सिर्फ इस वाले का। ठीक है, मैं आपको यही समझा दूंगा। मान लीजिए कोई ऐसी प्रॉब्लम हो जाए आपके पास, मान लीजिए रिलेशन बनाने को कहे, ठीक है, ए बी पी क्यू, मान लीजिए ये 2 है, ये 4 है, ठीक है, ये 1 है, ये 2 है। अब देखिए फ्रेंड्स, सेम एज इट इज कांस्टेंट के बराबर कैसे होगा, ए बी रखिए आप, ए बी कितना है, ए बी 2 है, ए बी 2, ठीक है, बराबर पी क्यू, तो पी क्यू कितने के बराबर है, देखिए इक्वल्स टू पी क्यू 1 के बराबर है, सेम एज इट इज। देखिए ये हो गया ए बी। अब फ्रेंड्स बी सी देखिए, बी सी बाय क्यू आर, बी सी बाय क्यू आर आप देख रहे हैं, देखिए बी सी बाय क्यू आर, ठीक है, तो बी सी कितना है, 4 है, ये 2 है, तो आपने इसको कैंसिल किया तो ये 2 1, ठीक है, तो मतलब 2:1 ये भी आ गया। अब फ्रेंड्स एक चीज़ बताइए, आपने यहाँ से देखा क्या कि ए बी बाय पी क्यू इक्वल्स टू बी सी बाय क्यू आर, ठीक है, इक्वल्स टू 2:1, और यही फ्रेंड्स क्या है, कांस्टेंट। तो फ्रेंड्स होता क्या है, ये छोटा सा एप्लीकेशन था फ्रेंड्स, बाकी हम क्वेश्चंस के थ्रू समझेंगे। ठीक है, उसका रीजन है फ्रेंड्स कि कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है कि इन द डेप्थ बिल्कुल मतलब अच्छे से कॉन्सेप्ट को सीखा जाए। ठीक है फ्रेंड्स, तो लेक्चर को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, और फ्रेंड्स अपने फ्रेंड्स को ज़रूर जानकारी दीजिए कि मतलब एक गुड क्वालिटी और वेल सीक्वेंस वेल ऑर्गेनाइज्ड वे में कहाँ पे लेक्चर्स उपलब्ध हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।